YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है प्रथम भी और अंतिम भी। सालों बाद लौटा था माँ बाबू के पास और अब हमेशा यही रहूँगा, इसीलिए बेहद खुश भी था। कुछ हफ्ते तो खूब मज़े से निकल गए, बातों गप्पों में, और फिर एक बात साफ हो गई कि मुझे उन दोनों की और उनको मेरी आदत ही नहीं थी। पहले मेरे हॉस्टल जाने और फिर वहीं से नौकरी पर बाहर रहने की वजह से वो दोनों दसियों सालों से अकेले ही रहे। मैं अकेला ही रहता आया, एक कमरे की आदत वाला। रूटीन में दखल अंदाजी की मुझे भी आदत नहीं थी, पर अब घर में लोग थे 3 और कमरे थे 4, तो कभी कभी हो जाता था टकराव। फिर दोनों तरफ उठती खींच और गुस्सा। मैं गुस्से में अक्सर छत पर जा बैठता हूँ, क्योंकि उम्र के मारे वो दोनों छत पर नहीं चढ़ पाते थे। उस दिन भी मैं छत पर ही बैठा था। नज़र एक जगह जाट कर टिक गई। छज्जे पर बना गौरैया का गुलजार घोंसला आज एकदम खाली था। सोचने लगा, क्या हुआ, कहाँ उड़ गए सब के सब। कितना बियावान भयानक लग रहा था, बड़े कटोरे जितना घोंसला। अचानक महसूस किया कि अभी तो माँ बाबूजी हैं, टोकने डांटने, हक से बुलाने, काम बताने के लिए। उनकी आवाज़ों की वजह से ही तो ये घर भरा भरा है। पर तब क्या होगा जब सुनसान खाली कमरों के सन्नाटों को चीरती आएंगी उनकी यादें, और मच जाएगी मेरे पश्चाताप और आंसुओं की चीख पुकार। मैं अनजाने डर से सिहर उठा और झट से नीचे आ गया। मुझे लगा अपने इस घरौंदे में मुझे पूरा ढलना बसना और रमना होगा। उनके तौर तरीकों को सीखना, अपनाना होगा। आखिरकार उन दोनों के लिए मैं ही तो था उनका प्रथम भी और अंतिम भी।